साथियों, जय भीम, जय भारत, जय कान श्री राम, जय संविधान। साथियों, मैं कोमल अहरवार आपको मुगनाई। साथियों, आज फिर मुझे ये छोटा सा वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि निरंतर जिस प्रकार से हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से हमारे संविधान की हत्या हो रही है, और हत्या करने वाले कोई और नहीं, ये दोनों मनुवादी दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। जिस प्रकार से इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की है, उसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं तो उन मूर्ख दलों से भी कहूँगा जो लोकतंत्र की बात करते हैं, उन सामाजिक संगठनों की भी बात करूँगा जो लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं। साथियों, आप जानते नहीं क्या किस प्रकार से बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी इस मतदान के अधिकार के लिए, इस आरक्षण के लिए। और आज भाजपा की जननी कही जाने वाली कांग्रेस ने 2019 में नगरपालिका नगर निगम में जो प्रत्यक्ष प्रणाली शुरू की, उसी प्रणाली के अंतर्गत आज भाजपा ने भी उस प्रणाली पे मोहर लगा दी और वह मतदाता जिनसे चुनकर हमारा अध्यक्ष और महापौर बनता था, आज वह मतदाताओं की वोट से नहीं, खरीद फरोख्त के पार्षद से बनेंगे। साथ ही सोचो जरा कि महापौर का चुनाव जो 16 महापौर है वह भाजपा करा रही है प्रत्यक्ष रूप से, जिसे जनता वोट करेगी। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि यहाँ ये लोग स्थापित हैं, पहले से इनके महापौर हैं। और रही बात जनता की, तो जनता वोट करेगी उसी को जिसकी सत्ता होगी, यही अधिकांश मत होता है लोगों का। वहाँ पर पार्षद नहीं खरीदे जाएंगे क्योंकि छोटे ज़िले और छोटी तहसीलों के पार्षदों में और महापौरों के पार्षदों में बहुत ही अंतर होता है। वह धनाढ्य होते हैं, वह संपन्न होते हैं महापौर के पार्षद, उनको खरीदने में इनको बड़ी मुश्किल जाएगी। लेकिन जहाँ छोटे वोटर हैं, वोटर कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन जहाँ छोटे ज़िले हैं, नगर पालिका नगर परिषद हैं, वहाँ के पार्षद आराम से बिक जाएंगे। वो इसलिए बिक जाएंगे क्योंकि यह दोनों दल बाहुबली हैं, 60-60, 70-70 साल सत्ता में रहने वाले हैं। तो इनका सामना हम जैसे गरीब प्रत्याशी या छोटे दल वाले प्रत्याशी नहीं कर सकते। साथियों, निरंतर मैं विरोध कर रहा हूँ। मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी पत्र लिखा और ऐसे कई पत्र आते जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं कि ये छोटी बात है, लेकिन छोटी बात नहीं है। मैंने वीडियो भी जारी की, हर जगह मैंने प्रचार प्रसार किया और निरंतर प्रत्येक दिन जिस प्रकार से भाजपा अपने निर्वाचन की सूचना दे रही है, निकाय चुनाव की सूचना दे रही है, निरंतर मैं पोस्ट भी डालता जा रहा हूँ। लेकिन प्रतिक्रिया देखें तो किसी प्रकार से प्रतिक्रिया हमारे लोगों की नहीं आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लालच है, डर है कि भाजपा मुझे जिता देगी या कांग्रेस मुझे जिता देगी। लेकिन मैं उन बहुजन समाज के दलों से कहना चाहता हूँ जो बहुजन समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं, जो बहुजन समाज का ठेका लिए बैठे हैं, कि आप अंधे हैं कि मूर्ख हैं? आपको दिख नहीं रहा किस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र लुट रहा है? आपकी एक भी पोस्ट नहीं आई, आपका एक भी वीडियो नहीं आया, ना ही किसी प्रकार से आपने प्रतिक्रिया जाहिर की कि इस चुनाव को रोकना चाहिए क्योंकि यह शुद्ध अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का जो अधिकार है, मतदान की हत्या है। तो मैं फिर पुनः आप लोगों से अपील करता हूँ, जनता जनार्दन से, जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, आप किसे वोट करेंगे? पार्षद को ना। कल पार्षद बिक जाएगा, फिर उससे काम करवा लेंगे क्या आप? नगर पालिका अध्यक्ष के पास जाएंगे तो कहेंगे पार्षद से बात करो, और पार्षद कहेगा कि भैया आपने वोट थोड़ी दिया था। मैं सोचो मध्य प्रदेश के विकास का क्या होगा, किस तरह से जब ये पार्षदों को खरीदेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, तो चरम पर होगी वो भ्रष्टाचार की सीमा। किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ेगा,
जो अध्यक्ष रहेगा, जो करोड़ों रुपए में पार्षदों को खरीदेगा, तो 5 साल तक करोड़ों रुपए कमाएगा। विकास मात्र सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ इन दोनों मनुवादी दलों को, कांग्रेस विपक्ष में बैठी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ ये शुरुआत की थी। जैसे ही कमलनाथ जी आए थे सरकार में, तो उन्होंने सोचा था कि पुनः नगर पालिका निगम में स्थापित हो जाएं, और इस प्रकार से इनने नियम लागू कर दिया था, अध्यादेश जारी कर दिया था। लेकिन उससे बढ़ के भाजपा है, जिसने अध्यादेश जारी किया। वह देखो, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? आप लोग क्या जन याचिका दायर नहीं कर सकती कि जिस प्रकार इन्होंने अध्यादेश जारी किया है, जिस प्रकार से इन्होंने कोर्ट की अवहेलना की है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। एक तरफ आप प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौरों में चुनाव करा रहे थे, तो दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगर पालिका परिषदों में चुनाव करा रहे, तो ये गलत है। सोचो।